हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्ज़ाम प्लेस पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। करंट अफेयर्स की हमारी आज की सीरीज़ में आज हम 31 अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, स्टेट पीएससी, जेल प्रहरी जैसे एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ऑल एग्जाम प्लेस पर मात्र 1,000 रुपये की फीस देकर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। सो चलिए गाइज, हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। दोस्तों, 29 अगस्त के दिन ही भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं, जो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों के तहत राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मानों से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। मेजर ध्यानचंद की बात करें दोस्तों, तो आपका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। पूरी दुनिया आपको हॉकी के जादूगर के नाम से जानती है। दोस्तों, वर्ष 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और तीनों ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद जो थे ये भारतीय टीम का हिस्सा थे। मेजर ध्यानचंद ने दोस्तों 1926 से वर्ष 1949 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेली और कुल 185 मैचों में 570 के करीब गोल किए। दोस्तों, दरअसल मेजर ध्यानचंद जो थे, इनका रियल नेम ध्यान सिंह था। हॉकी के प्रति इनका इतना ज़्यादा समर्पण था कि चांदनी रात में भी ये हॉकी की प्रैक्टिस करते रहा करते थे, जिसकी वजह से इनके दोस्त इनको ध्यानचंद बुलाने लगे और बाद में जो है इनका नाम ध्यानचंद हो गया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने मेजर ध्यानचंद के खेल से इतना प्रभावित हुआ कि इसने मेजर ध्यानचंद को जर्मनी की तरफ से हॉकी खेलने और जर्मनी की सेना में एक अच्छी पोस्ट देने की पेशकश की, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने ये पेशकश ठुकरा दी और स्वयं को भारतीय कहलवाना ज़्यादा बेहतर समझा। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई हैं जिनका नाम है रूप सिंह। ये भी हॉकी के मशहूर खिलाड़ी रहे हैं। 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में ये भी भारतीय टीम का हिस्सा थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने आज तक ओलंपिक में यदि किसी प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं तो वो है हॉकी। हाँ दोस्तों, भारत ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीत चुका है। 1980 के मॉस्को ओलंपिक के बाद भारतीय टीम ने ओलंपिक में हॉकी में एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीते हैं। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस किस राज्य ने शुरू की है? दोस्तों, रिसेंटली केरल की राज्य सरकार ने प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस सेवा को शुरू किया है। इस एम्बुलेंस को केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। 6.8 करोड़ की लागत से बनाई गई ये एम्बुलेंस समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों को बचाने के लिए डिज़ाइन की गई है। और जो केरल के सीएम हैं पिनराई विजयन जी, इन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में एक गांव है, वहां पर इस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है, इसका सही उत्तर है डी, केरल। हमारा अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो जो हैं, आप सभी जानते होंगे इन्हें। T20 मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। दोस्तों, इन्होंने कैरिबियन प्रीमियम लीग KPL जो है 2020 का चल रहा है अभी, इसके एक मैच में इनकी टीम का, जिसका नाम है नाइट राइडर्स, बांगो राइडर्स और सेंट लूसिया जॉन्स के बीच में जो मैच खेला जा रहा था, इसी मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल की है। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं ए,
ड्वेन ब्रावो। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 51वां फिल्म महोत्सव 2020 इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2020 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। ये फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 की वजह से हाइब्रिड फिल्म महोत्सव होगा, जिसमें ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मूवीज़ के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी पब्लिश की जाएंगी। तो जो हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, इसका सही उत्तर है बी, गोवा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? दोस्तों रिसेंटली हमारा जो केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 श्रेणियों के पुरस्कारों की राशियां बढ़ाने की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के अवसर पर ये घोषणा की गई है और इसके पहले वर्ष 2008 में आखिरी बार इन पुरस्कारों की राशि जो है इसमें परिवर्तन किए गए थे, मतलब बढ़ाए गए थे। इसी क्रम में हुआ यह है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की जो पुरस्कार राशि है इसे 7.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कारों की बात करें तो इसकी पुरस्कार राशि जो पहले 5 लाख थी, इसे बढ़ाकर अब 15 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य जो लाइफ टाइम कैटेगरी अवार्ड था, ये पहले 5 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। और द्रोणाचार्य की ही जो रेगुलर कैटेगरी है, इसमें पहले 5 लाख रुपए दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। बात करें ध्यानचंद पुरस्कार के विजेताओं की, तो इनको पहले 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, अब इसके बजाय इन्हें 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का इतिहास, इसमें शामिल कैटेगरीज जिसमें अवार्ड दिए जाते हैं, साथ ही पहला पुरस्कार प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन था, जैसी महत्वपूर्ण बातें हम अपने उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हमेशा हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है डी, 25 लाख। हमारा अगला प्रश्न है, चैडविक बॉसमैन जिनका बीते दिनों निधन हो गया, किस देश के दिग्गज अभिनेता थे? दोस्तों पिछले दिनों दिग्गज अमेरिकी अभिनेता चैडविक बॉसमैन का कोलन कैंसर की वजह से निधन हो गया। इनका जन्म दक्षिणी कैरोलिना में एंडरसन में हुआ था। 2003 में आई टीवी सीरीज़ ऑल माय बॉय से इन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की थी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन्होंने ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाई थी। आप सभी ने ये मूवी देखी है, हम सब ने देखी है। बहुत ही उम्दा श्रेणी के ये कलाकार थे, अभिनेता थे और पूरी दुनिया में इन्होंने ये जो मार्वल की सिनेमैटिक सीरीज़ है यूनिवर्स की, इसी से इनको पूरी दुनिया में जो है ख्याति प्राप्त हुई। मात्र 43 वर्ष की उम्र में कोलोन कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया। तो जो प्रश्न 6 है कि चैडविक बॉसमैन जिनका बीते दिनों निधन हो गया है, ये किस देश के दिग्गज अभिनेता थे? तो ये थे सी, अमेरिका के। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको करंट अफेयर्स की हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।